गुरुदेव, कृपया अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में बताएं। अक्षय तृतीया का दिन त्रेता युग का शुरू हुआ। ये कहते हैं सतयुग समाप्त होकर त्रेता युग, दूसरा युग का शुरू हुआ। तो अक्षय तृतीया के दिन ये माना जाता है जो भी करते हैं वो बढ़ता जाता है। अक्षय माने जिसका क्षय नहीं होता, जिसका जो खत्म नहीं होता, ऐसा। तो वैशाख मास का तृतीया में इस तरह का मान्यता है और लोग अनादिकाल से अक्षय तृतीया के दिन कुछ नया शुरू करते थे, अब करते थे। और बद्रीनाथ का कपाट भी खुलता था। केदारनाथ बद्रीनाथ में वो ठंड समाप्त होके फिर उत्सव शुरू होता है। तो यही है अक्षय तृतीया, यही है कि कोई नया काम करना हो तो अक्षय तृतीया के दिन शुरू करते। लोगों को ये सब शब्द बड़ा भाता है। क्या अक्षय, अविनाश, जिसका नाश नहीं होता, जिसका क्षय नहीं होता, जो सर्व तरह से संपन्न है, ये अपना संपन्नता का अनुभव करते हैं। हमें कोई कमी नहीं है, इस बात को महसूस करना है। वही अक्षय तृतीया का महत्व है। हमें सब कुछ है हमारे पास, हम पूर्ण हैं। वैसे साधक के लिए कोई विशेष दिन नहीं होता, हर दिन विशेष। ये तो आम जनता के लिए बोलते हैं, जो साधक नहीं है उनके जीवन में भी कोई उत्सव आ जाए, इसलिए ये तरह तरह का उत्सव का नाम वो सब लगा के वो किए हैं। अक्षय तृतीया के दिन कम से कम आज तो महसूस करो, धनतेरस के दिन आज तो महसूस करो कि तुम्हारे पास खूब धन है, तुम संपन्न हो। तो जैसा बीज बोते ना वैसे फल पाते हैं। हम ये हमेशा बोलते हैं हमारे कमी है, कमी है, कमी की वही गीत गाते रहते हैं, तो हर चीज़ में कमी नजर आती है, खुद में भी औरों में भी। भरपूर है, सब हमको मिल रहा है, ये भाव में चलते हैं तो वैसे होने लगता है। मुझे याद है हमारी जो दादी माँ थी, वो कभी नहीं बोलती थी कि कुछ कोई चीज़ कमी है, कोई चीज़ है ही नहीं, कहती थी भरा हुआ है। हम लोग चॉकलेट बोलते, चॉकलेट भरा है, चल दुकान जाते हैं। खूब भरा है तो दुकान क्यों जाना है। और लोग तो मजाक करते हैं। हमारी अम्मा तो कहते थे, बोलते भरा हुआ है तो बोलते दुकान चलो। मगर उनका मानसिकता ऐसी थी और उन्होंने बहुत जीवन में बहुत कष्ट पाया, मगर कभी कोई चीज़ कमी नहीं महसूस किया। उनके पास इतने गहने थे, इतने सोना सब था। और महात्मा गांधी आए तो फिर हमारे दादाजी से बोले कि हमको सब ये सोना वगैरह चाहिए। तो हमारी दादी माँ सारे सोना गहने सब उतार के, मंगलसूत्र और एक कड़ा तो उनका भाई ने दिया था, तो बोले कि मैं ये नहीं दूंगी। बाकी सोने का कड़ा था, बाकी सब उतार के महात्मा गांधी को दे दिया। 10-10.5 किलो सोना उन दिनों। और दादाजी गुजर गए तो वो अकेले 3 बच्चों को पाली, सब कुछ किया। और जो भी आते थे उन सबको खाना खिलाते ही थे, कभी नहीं बोलते कि कोई चीज़ है ही नहीं। तो ये जो मानसिकता उस जनरेशन के, उस पीढ़ी के लोगों में था सब जगह। एक तृप्ति झलकते थे इनका, शांत और प्रसन्न और तृप्त, खुश रहते। यहाँ अब सब कुछ होने के बाद देखो हमारे यहाँ चेहरा ऐसे लटका के चलते रहते,
दुखी रहते, हमको देख के लगता है भाई ये क्या ऐसे दुख, दो चार थप्पड़ मार के उसके चेहरे से कर वो दुख गिर जाए पूरी तरह से, ऐसे लगता है। देखो उन दिनों में प्लेग आ गया था, सब लोग मोहल्ला छोड़ के निकल गए थे और ये वहाँ बने रहे। ऐसी ऐसी युद्ध की घटना, ऐसी ऐसी समस्या के बीच में लोग, आप जर्मनी में भी जाके देखोगे पीछे के पीढ़ी के लोग, अब तो वो पीढ़ी समाप्त हो गई है। 80 के दशक में, 70 के दशक में हम देखते थे वहाँ जर्मन के जो बड़े पीढ़ी के लोग, बुजुर्ग लोग, उनमें एक बात थी, एक रिटस्टेड करके थे, 80 साल के, 87 साल के थे वो, जर्मनी के, और वो आते थे महर्षि जी से मिलने, वहाँ काम वाम करते थे, बड़े पदवी में थे वो, और वेट करते थे 5-5, 6-6 घंटे कुर्सी में बैठ के वेट करते थे, इजीली अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती थी। और उनकी उनमें जो निष्ठा थी, एक पॉजिटिव माइंडसेट था, ही अद्भुत थी। ऐसे ही एक लेडी ब्रेमन में, वो भी 87 साल की लेडी, इतना डेडिकेटेड थी कि उसको ये था कि ध्यान सबको जाना चाहिए, योग ध्यान में सबको गति लाना चाहिए। शाकाहार पर, उन दिनों में शाकाहार ना के बराबर था, वहाँ पर मिलते नहीं था कुछ शाकाहार, तो लोग शाकाहारी को देख के लोग ऐसे देखते थे, क्या क्या कहाँ से, कौन सी दुनिया से आए हैं। और उन दिनों में जो वहाँ हमारे वॉलंटियर्स, जो टीचर जो काम करते थे, वो कैसे करते होंगे, ककड़ी खीरा, ककड़ी खेला, आलू उबाल के खा के जिंदगी बिताना था। आप लोगों जैसे पराठा कहाँ मिलेगा, पराठा, रोटी पराठा कोई नहीं मिलता। यहाँ 2 दिन उत्तर भारत से आते, यहाँ पर उनको रोटी नहीं मिलती तो जी मचलने लगता है। ऐसे यहाँ से लोग वहाँ जाते तो उनको रसम, डोसा, इडली नहीं मिलता है तो उनको मन उखड़ जाता है। पर जो लोग यहाँ से जाके दुनिया में काम करते तो उन दिनों में क्या करते, 2-2, 3-3 साल आलू उबाल करके, नमक और आलू उबाल के दही के साथ खा के जिंदगी गुजारते थे। क्यों? निष्ठा थी, कुछ काम करना है, ये दृष्टिकोण रहा। तो वो सारे पीढ़ी के लोग बड़े शांत और गंभीर और प्रसन्न रहते थे। सबसे ज़्यादा यही बात है, प्रसन्नता। जो स्थिर है वो, उसमें प्रसन्नता भी आ जाती है। हाँ, वो यूं नहीं करते। अस्थिर व्यक्ति यही होता, अस्थिरता होती है, एकदम उछलते हैं, उछल कूदो और धस के फिर धस जाओ। ये समस्या है अपना। ये चुनौती से हम लोगों निभाना है, इसीलिए साधना पथ पर लोगों को लेके आओ। यही एक मार्ग है जो व्यक्ति में वो मजबूती ले जाती है, अंदरूनी मजबूती। गुरुदेव, मैंने आपसे जाना कि ध्यान से सत्व बढ़ता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं अपनी डेली रूटीन के कार्यों के जरिए भी सत्व बढ़ा सकूं? अरे क्या तुम बीच में यहाँ से फिसल के जाना चाहता है? ध्यान से बचना चाहते हो? अरे भाई, ध्यान से सत्व बढ़ता, क्यों नहीं करते ध्यान? कोई बहाना ढूंढ के ध्यान से बचो और उलझे रहो काम में, ये सोचते हो? भाई
गाड़ी चलाते रहो, चलाते, मगर पेट्रोल भी तो चाहिए ना। चलती हुई गाड़ी में पेट्रोल थोड़ी ना भर पाओगे, गाड़ी को रोक के तो पेट्रोल भरना पड़ता है। और रोको, पेट्रोल भरो, ध्यान यही है। ध्यान करो और सात्विक काम करो। सात्विक भोजन से सत्व बढ़ता है। काम करिए, सेवा करो, सेवा से सत्व बढ़ता है। निस्वार्थ सेवा, निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्म करना चाहिए। हर चीज में कुछ कामना के साथ काम करते ना, वो उसमें वो बात नहीं आती है, वो ऊर्जा नहीं बढ़ती उसमें ऊर्जा व्यय होता है। निष्काम कर्म करेंगे, उसमें ऊर्जा संपादन होता, ऊर्जा का संपादन होता है। गुरुदेव, ऐसा कहा जाता है कि 24 लाख गायत्री मंत्र जपने पर मंत्र सिद्ध होता है। कृपया बताइए, मंत्र सिद्ध होने का अर्थ क्या है? मैंने मंत्र काम करता है, मंत्र काम करता है। मैंने मंत्र पहले तुम ढंग से करो, तो इसीलिए लोगों ने बोला कि संख्या का नहीं है, इतना श्रद्धा से करना चाहिए। मंत्र का अपना वीर्य है, मंत्र का अपना बल है। तो देखो मंत्र क्या आकाश में है। मंत्र तुम जाप करते हैं तो हमारे शरीर के कण कण में उसकी ऊर्जा आने लगती है। और आपके शरीर में तो कितने सारे कण हैं, आपके मस्तिष्क में इतने सारे हैं सेल्स, 30 ट्रिलियन सेल है आपके शरीर में। इसीलिए बोला कि मंत्र जाप करने से वो शरीर के कण कण में वो मंत्र फिर होने लगता है। इतना काफी है आज। हाँ।